गाइस देखो पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 को आपको क्या दिया गया है बेटा, इसमें ये इससे इक्वल है, ये इससे पैरेलल भी है, तो वो क्या बन जाएगा मेरा पूरा को रहे पैरेललोग्राम बन जाएगा। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आपको ये इक्वल टू ये दिया गया है और ये इससे पैरेलल भी दिया गया है, तो ये क्या अगेन बन जाएगा आपका पूरा पूरा पैरेललोग्राम। तो बच्चा देखा जाए अगर तो ये और ये तो मेरा बहुत इजीली प्रूफ हो रहा है। अब देखो पहले आप लोगों को मैं अभी गिवन टू प्रूफ भले ही नहीं लिखोगे चल जाएगा इतने सारे, इसलिए भी छोड़ दो उस चीज़ को, और ये दो के सोल्यूशन करना है आप लोगों को। ठीक है, देखो अब गिवन में क्या क्या दिया गया है मुझे, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, फिर है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, और मेरा टू प्रूफ क्या क्या है, ये टू प्रूफ सब कुछ अभी आप टू प्रूफ लिखो मत, ठीक है ना। सोल्यूशन, पहले दो सोल्यूशन बहुत इजी है, देखो अभी इन क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या क्या बताया मेरे को बेटा, ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये मेरे को गिवन थे दोनों, तो इम्प्लाइज मेरा ए बी डी ई पैरेललोग्राम बन गया है। क्यों बना है पैरेललोग्राम, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया, तो आपका पहला प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ को देखिए बेटा, इन क्वाड्रिलैटरल बी सी एफ ई, बी सी इक्वल्स टू एफ ई पता है मुझे, एंड बी सी इज पैरेलल टू एफ ई मुझे पता है। ठीक है, तो इम्प्लाइज मेरा क्या जाएगा, बी सी एफ ई इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एग्जैक्ट सेम रीज़न यहाँ पे आप लिख लोगे। ये इतना सा बेटा आपको डायग्राम बनाना है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है डायग्राम ढंग से बनाइएगा आप लोगों को बनाना है डायग्राम। देखो डायग्राम बनाने का कुछ नहीं, पहले एक ऐसा ट्राइंगल बना लेना, फिर ये लाइंस को तो खींच लेना, थोड़ा टेढ़ा ट्राइंगल बनाना, ठीक है ना, ये, और फिर ये ऐसा कर लेना, खत्म। गाइस आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फट से ये इतना करोगे आप लोग। हाँ बोल ऋत्विक, क्या हुआ था? क्या बचा? ए बी ई डी क्या हो गया दैविक? वो बोली बना गाइस आप लोगों की कल बायो की क्लास है, संडे को आप लोगों की अगेन 2 घंटे की क्लास रहेगी, आप लोगों को हर एक चीज़ का अपडेट आ जाएगा उसका। हाँ सुबह ना, अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेगी, मेरा एनजीओ भी नहीं है, बट पहले मैं 10th वालों की रखूँगा, तो 10th वालों की मोस्टली 8 to 10 रहेगी, फिर उसके बाद में आप लोगों की रहेगी 10 to 12 वगैरह कुछ। नहीं बायो क्लास की सुबह रहेगी बेटा कल। क्या सुबह? कल स्कूल 6 लोगों की कल स्कूल है। नहीं हाँ, जिसकी मैंने सबकी छुट्टी नहीं है कल, वैसे आज बायो का चल रहा था बट वो फिर स्विच हो गया। शान अने अरफ 10 to 12 तक आप लोगों का। अपना होपफुली वेंसडे तक के चैप्टर खत्म हो जाएगा यार, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूडेड। लकीली तुम लोगों को इस बार मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ कट चुका है, तो आप लोगों को उसमें इतना रुलाएगा नहीं, वो पार्ट में आपको फटफट समझ में आ जाएगा। स्कूल में ना नहीं देख, द थिंग इज स्कूल के पास में बेनिफिट ये होता है कि वो फट 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 करा के निकल जाएगी आगे, ठीक है। और बच्चे जो तेरे फ्रेंड्स हो गए ट्यूशन वाले, उन लोगों का पहले ही हो चुका होगा पूरा चैप्टर खत्म पक्के से। नहीं जो भी है ना, बच्चे जो और भी जो लोग हो गए उनका नियरली इससे अच्छा खासा आगे होगा। किसके? नहीं उनके तो होते ही बेटा, और नहीं और उनके बहुत अच्छे से हुए वगैरह 12, ऐसे नहीं ऊपर से वाले, बट उनका वही होता है कि फिर वो लकड़ी लेके पढ़ाते हैं, यानी वैसा नहीं। बहुत दोस्तों ने छोड़ दिया।
एटलीस्ट जो हमारे समय पे पाटिल सर ने तोड़कर सर थे, BVM के लिए बहुत फेमस थे वो, एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल। उसमें ना वो कुछ ये था नहीं, बट टीचिंग भी बहुत अच्छा था। ठीक है वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बट चलता है, सबका अपना अपना रहता है। हाँ आई नो। कैसा देविक बेटा, एक बार उनके उसमें बोल के आ जा कि सर बुला रहे हैं तुम लोगों को क्लास में। गाइस हुआ ये? अवनी पेन लो अपना, एक पेन बस लो, कोई कॉपी वॉपी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, और बैग वैग बाहर वहाँ पे छोड़ के आओ और फटफट इधर आओ सब लोग। चलिए हो गया इतना भी। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो प्लीज एक बार के लिए, उनको रोक देना वहीं पे भी। अब बच्चा लोग ये देखो, तुम लोगों ने जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ किया था सबसे पहले, ठीक है, देखो अब ये जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था तुम्हारा, क्या तुम लोग बोल सकते हो सिंस, देखो अभी सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो इम्प्लाइज क्या मेरा AD इक्वल्स टू BE हो जाएगा एंड AD पैरेलल टू BE हो जाएगा, ठीक है, यहां तक है, ठीक है, कोई इशू इसमें? अब देखो तुम लोगों ने ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, सिंस BCBEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो इम्प्लाइज ये इससे पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। अच्छा मैंने रीजन लिखना भूल गया, सॉरी, क्या इसे BE इज इक्वल्स टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF। बेटा सॉरी मैं रीजन लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। वो एग्जैक्ट रीजन यहाँ पे भी लिखोगे आप लोग, ये 3 और 4 हो चुका है। अब गाइस देखो, क्या फ्रॉम 1 और 3 मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ये AD BE के बराबर है, BE CF के बराबर है, तो क्या मेरा AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा, एंड फ्रॉम 2 और 4 मेरा AD पैरेलल टू CF हो जाएगा। तेरे मार्क्स इसके बराबर है, इसके मार्क्स मेरे बराबर है, तो अपन दोनों के मार्क्स इक्वल हुए। ये यूक्लिड में पढ़ा था अपन लोगों ने, और वो तो लॉजिक है ही ना, ये इसके बराबर मैं ये मेरे बराबर, तो अपन दोनों बराबर। तो ये हो गया आप लोगों का, तुम्हारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये इससे पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या इन दोनों के कारण इम्प्लाइज मेरा ACFD बिकम्स पैरेललोग्राम इफ वन पेयर वाला पूरा रीजन करेक्ट। समझा चीज क्या हुई है? फट से वाला पार्ट करो बेटा, सिर्फ पेन चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। घुसो घुसो फटाफट घुसो, एक पेन लो और कुछ भी नहीं, जहाँ जगह मिल रही है दो अंदर अंदर करके बैठना शुरू करो। अक्षत अंदर छोटा जाओ। अच्छा इसका नाम क्या है? अवनी, ये चेयर पे तू लास्ट टाइम मोबाइल तो छाप रही थी, मोबाइल नहीं वो खोल के। और कौन आना बचा है? हाँ ये तुमने कितने, अच्छा नहीं है, हाँ यहाँ बैठ जा, चेयर लेकर जा, वो बहुत अच्छी है बेटा चेयर, बैठ जल्दी से, जल्दी जल्दी करो बेटा। और प्लीज बातें मत करो बच्चा लोग। एक साथ हो जाओ, क्या हो गया? नहीं देखो वहीं से ढूंढो, अब खड़े होकर ढूंढो।
और ये जो अरेंजमेंट रखा है क्लास का वो चेंज नहीं होना चाहिए जिन बच्चों को बोला गया था पहले ही। और मेरे पास ट्रेड लेके नहीं आना सर, मैं आगे चले जाता हूँ ये पीछे बैठ जाएगा वगैरह वाला, जहाँ पे जिसको बोला वैसे ही बैठेगा। मैं यहीं से मुक्की मारूँ घुमा के एक। हो गया गाइस? ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क का आता है, बहुत बोर है मैं जानता हूँ, बहुत चीज़ें लिखनी पड़ती है इसमें, बट ठीक है अब आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। तो मैं आ जा अंदर। केबिन में जा, बैग बाहर छोड़ देना, मोबाइल बाहर छोड़ देना, पेन लेना और केबिन में बैठ जाना। हो गया? अब गाइस देखो, तुम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया था कि ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए सी और डी एफ तो इक्वल आ ही जाएगा, इसके नीचे डायरेक्ट लिख दोगे एम्प्लाइज ए सी इक्वल टू डी एफ क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी कर लो, ये तभी बता देना चाहिए था, ये पर से इतना कर लो। और ठीक है, देखो अब ये सब कुछ अपना प्रूव हो चुका है, अब लास्ट सब पार्ट फुद्दू सा है। वो जो आपने जो ये प्रूफ किया है ना ए सी इक्वल टू डी एफ एफ डी, उसका स्टेटमेंट नंबर 5 मार्क कर दो। अब गाइस आपको आखिरी पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ठीक है। देखो अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखो अब ये ए बी इक्वल टू डी ई तुमको गिवन था, बी सी इक्वल टू ई एफ भी तुमको गिवन था, और ए सी इक्वल टू डी एफ फ्रॉम 5 आप लेके आए थे। तो इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय ट्रिपल एस। समझे जी क्या हुआ है? खत्म करें क्वेश्चन को, फिर मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। गाइस हो गया ये?
अब गाइस देखो, एक बार ये वापस से देख लो, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। आप लोगों को पहले ये पैरेलल टू ये इक्वल टू ये दिया गया था, ये पैरेललोग्राम बन गया। नेक्स्ट ये पैरेलल टू ये इक्वल टू ये दिया था, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना था तो ये और ये पैरेलल एंड इक्वल हुए, फिर क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना था तो ये और ये पैरेलल एंड इक्वल हुए, ठीक है। तो उसके थ्रू तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये पैरेलल एंड इक्वल हो रहे हैं। जैसे वो हुआ तो आपका ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलैटरल बन गया, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। जैसे ही वो पैरेललोग्राम बन गया तो ये और ये इक्वल आ गए, तुम्हारे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर कुछ नहीं, ये इक्वल टू ये दिया था, ये इक्वल टू ये दिया था, ये इक्वल टू ये तुमने प्रूफ कर दिया, दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, खत्म, ये हो गया। नाउ गाइस कम ओवर टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 12, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये बीवीएम ऑब्सेशन, सेंटर पॉइंट ऑब्सेशन, सबको बहुत ऑब्सेशन है इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आईसीएसई बोर्ड में भी आता है वाला क्वेश्चन, उनको शायद से चैप्टर नहीं, उनको 9th में ही है, करेक्ट, ठीक है। उनके इसमें भी उनके साथ तरीका अलग है सॉल्व करने का, अपना तरीका इसमें जो जिसमें डायरेक्शन दिया गया था अपना बेटर है। अगर आप लोगों को याद हो, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम करके कुछ होता था जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते थे, ठीक है। तो अगर ये और ये पैरेलल है बट ये और ये इक्वल है, तुमको इसमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है ना, ये आखिरी में। और मल्टीपल चीज़ है कि ये पूरा का पूरा एंगल ये पूरे से इक्वल है, ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल से इक्वल है। तुमको डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तुमको सिर्फ क्या बोला, एक ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसको भी इग्नोर करो इतने पार्ट को। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है एंड AD इक्वल टू BC है, ठीक है। अपन इसको व्हाइट पेपर पे सॉल्व करने वाले अपने, तो देख लो, मैं तुमको बस क्वेश्चन वो बता दे रहा हूँ। तुम्हारा डायग्राम कुछ बेसिकली, रुक जाओ एक सेकंड, तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। गिवन में तुम्हें इतना सा है, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। तुम्हें मल्टीपल चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला प्रूफ करना है एंगल A पूरा पूरा एंगल B के बराबर है, एंगल C तुम्हारा एंगल D के बराबर है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DAC के, और चौथा तुम्हें AC इक्वल टू BD प्रूफ करना है, ठीक है। तुम्हें जो बचा हुआ जो उसने CE वगैरह करा हुआ है बेटा, वो उसका हिंट है। जो तुम लोगों को एग्जाम में तो डायग्राम ही नहीं आएगा, तुमको हिंट भी दिखने नहीं वाला है, ठीक है। अब एक बार के लिए देख लो, जितना बता तुमको दूंगा मैं समय करने के लिए। अपन लोग पहले क्या करते हैं ना बेटा, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन से हमें क्या समझेगा, ये क्वेश्चन का याद रखना, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके अंदर बच्चा, यहां से एक लाइन बनाओ पैरेलल, पैरेलल टू व्हाट, AD, और इसको एक्सटेंड करो और जोड़ दो, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, मैंने लिखा है AD पैरेलल टू CE वेयर E लाइज ऑन एक्सटेंडेड AB, करेक्ट है यहाँ तक है, हाँ। ये देखो अभी ये दोनों पैरेलल हो गए, मुझे गिवन में वैसे ये और ये पैरेलल दिए हुए थे। अब गाइस प्लीज थोड़ा ध्यान देना प्लीज। अब देखो पहले अपन देख रहे हैं इन क्वाड्रिलैटरल ADCE, ठीक है। अभी के लिए ये लाइन को आप इग्नोर मारो टोटल तरीके से। क्या इस क्वाड्रिलैटरल में ये और ये पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये और ये पैरेलल तुम्हें गिवन है, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा मेरा भी इन क्वाड्रिलैटरल ये एंड ये, AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन एंड साथ ही साथ में AE इज पैरेलल टू DC, ये मुझे गिवन था, ठीक है। तो इम्प्लाइज ADCE बिकम्स अ पैरेललोग्राम। यहां तक कोई इशू है किसी को भी नहीं। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो चुका है, डज दैट नॉट मीन AD इज इक्वल टू CE, तो पैरेललोग्राम है तो ये और ये तो मेरे इक्वल हो ही जाएगा ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मैं लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसे ये दोनों इक्वल आ गए बढ़िया है, बट क्या मुझे ये भी पता था AD इक्वल टू BC था। देखो बेटा ये गिवन था मुझे, देखो ये और ये मुझे इक्वल गिवन था, ये और ये मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया है। क्या उस कारण से मेरा CE इज इक्वल टू BC आ जाएगा,
ये इससे मैंने इक्वल बता दिया है, ये इससे इक्वल बता दिया है, तो ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगे मेरे। सही बात है, पक्का यहाँ तक के? आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के पहले करके देंगे मुझे इतना सा। देखो एक और बार देख लो, मैंने ये लाल वाली लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है इससे, ठीक है? तब ये पूरा पूरा बेटा मेरा पैरेललोग्राम हो गया है। तो ये और ये इक्वल हो गए हैं, बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये और ये इक्वल है, तो उस कारण से ये और ये इक्वल हो गए मेरे। समझा चीज़ क्या हुआ है? पक्का? क्या? हाँ सब कुछ लिखना है बेटा। क्या बच्चा? लाइज ऑन एक्सटेंडेड ए बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाले पेपर्स में तुम्हारा जो अभी मिड टर्म का पेपर आ रहा है सेंटर पॉइंट, यू कैन एक्सपेक्ट दिस वन। नहीं बीवीएम के तुम्हारे ये टर्म में शायद से नहीं है चैप्टर तुमको, बट तुम्हारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में चैप्टर आता है ये वाला। आई थिंक तुम्हारा ये चैप्टर के साथ में कोई और एक रैंडम छोटा मोटा चैप्टर डाल देंगे वो लोग, सर्कल्स डाल दे तो इशू आ जाएगा, बहुत ज्योमेट्री बहुत बोर हो जाएगा तुमको। बंद है ना? नहीं नहीं, ये पैरेलल टू एम्प्लाइज है, उसका मतलब समझ में आ जा रहा है उस चीज़ का। गाइस फट से कीजिएगा ये। अरफ अनय क्या कर रहा है बेचा तू सबसे? हाँ वो ठीक है, बट क्या कर रहा है? क्यों? हो गया गाइस यहाँ तक के? सुन रोक रहे, कल से कैसे पानी की बोतल नहीं लाया तो तेरे को क्लास से बाहर से निकाल दूंगा मैं। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। बच्चा वो ए बी पैरेलल टू सी डी था ना तुझे, तो वो एक्सटेंडेड हो गया लाइन, तो उससे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। बड़े आ गए अभी। अब बच्चा लोग प्लीज देखो, अब बढ़िया चीज़ें शुरू होने वाली है, ठीक है? तुम्हें क्योंकि अब पता है सी बी और ये इक्वल हो गए, अब थोड़ा ध्यान दो, भले तुम्हारा बचा भी होगा लिखने का, एक बार अब ध्यान दो प्लीज। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्राइंगल पे देखते जाओ प्लीज। अब इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है स्टार्ट, ठीक है ना? अब देखो इन ट्राइंगल बी ई सी, मेरा सी ई इक्वल टू बी ई है, ये मे बी 1 ले लो, इसको मार्क कर लो, फ्रॉम 1। अब देखो क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल से, इम्प्लाइज एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू एक्स मान रहा हूँ मैं दोनों को, ठीक है? कैसा है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। यहाँ तक ये बढ़िया है। अब देखो, अब एक बार सब लोग पेन छोड़ दो, ठीक है, और ध्यान दो, तुम्हारे दोनों एक्स आ गए, अब एक एक एंगल अपन निकाल रहे हैं। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर से 180 माइनस एक्स आ जाएगा। अब अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तुम्हारा ये एक्स हो जाएगा।
अब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। देखो ये एंगल इक्वल आ गया, ये एंगल इक्वल आ गया, खत्म। देखो मैं लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों को, देखो ध्यान से दो प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक वापस समझाऊंगा जब लिखूंगा मैं। अब देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर के कारण, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी सी मेरा 180 माइनस एक्स हो चुका है, ठीक है। अब देखो मेरा एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी डी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, उस कारण से मेरा एंगल बी सी डी एक्स हो चुका है। यहाँ तक ये बढ़िया है बात है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इम्प्लाइज एंगल डी मेरा एक्स के बराबर हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, गुड। आगे अब देखो, अब आगे देखो, क्योंकि तुम्हारा ये x था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो एंगल E प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर के कारण इम्प्लाइज एंगल A तुम्हारा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। एक बार आप छापना शुरू करो, मैं एक बार बताता हूँ, मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, एक सेकंड, एक बार कॉपी करना शुरू करो, एक सेकंड। हाँ भाई कितने बजे का, एक बार गाइस सॉरी, एक बार फट से देख लो, एक बार फट से देख लो हुआ क्या। तुमने जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया, तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया था एक्स एक्स, मतलब इनके भरोसे पूरे के पूरे एंगल तुमको निकालने थे। ये एक्स तो लीनियर पेयर से ये 180 माइनस एक्स, ये एक्स तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये एक्स, ये एक्स तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल से ये एक्स तो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स, क्यों, को इंटीरियर एंगल से, खत्म। कोई चीज़ इतनी सी लिखी मैंने। हाँ पूरा भी लिख सकता था, बट मेरे को देख, अगर मैं बी एंगल बोल रहा हूँ बस अभी, तो तुझे पता नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ। सी बोल रहा हूँ तो इसकी इसकी या पूरे इसकी तो कोई आइडिया नहीं है, बट ई बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए लिख लिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ तो फिर ये एक्स था तो ये पूरा का पूरा तेरा बच्चा 180 माइनस एक्स होता था, उससे कोई मतलब ही नहीं आता था ना, इसलिए मेरे को वो चाहिए नहीं था पूरा, मेरे को से इतना चाहिए था, तो इसलिए ये लिया है मैंने, समझा। आरव भत्तड़ मोबाइल लायो, गुड। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ एक सुबह की, वो देखोगे, फिर अभी की जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा वो बैठ के देखोगे तुम। हाय भेजो मेरे को, मस्त फ़ोन काट रहा हूँ मेरा और फ़ोन कर रहा हूँ जब मैं,
भाई ये कैंडल लाइट जला के, हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख के और सामने चकना चूड़ा रख के और जूम पे बैठ के, उसको मीटिंग नहीं बोलते हम। बता रहा हूँ। और अभी बहुत टाइम है सब चीज़ों के लिए। बेटा अपना खत्म होने का है क्वेश्चन। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बेटा देखना तेरा AD और CE पैरेलल है और AE तेरा वो हो गया है ट्रांसवर्सल, या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। एक तेरा ये और ये पैरेलल है। बिल्कुल ही नहीं जाना है बेटा तेरे को, बिल्कुल ही नहीं जाना है। नहीं, मैं मम्मी का फ़ोन उठाने ही नहीं वाला हूँ और ना तेरे से सुनने वाला हूँ मैं। 8:30 तक के, जब तक के तेरे वीडियोस खत्म नहीं हो तब तक जाने नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल है बेटा और ये तेरा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो जाएगा, खत्म। हाँ बच्चा, हाँ वो भी कोई इंटीरियर एंगल वैसे भी कर, एंगल D प्लस एंगल A। अच्छा प्लस ये इक्वल टू 180 करके तो ये तब 180 माइनस एक्स आ रही है, वो भी चल जाएगा, बट इतनी मेहनत क्यों कर रही है। हाँ को इंटीरियर एंगल्स हो रहा है तब भी। हाँ ट्रापेजियम की प्रॉपर्टी होती नहीं है वो को इंटीरियर एंगल होती है। वो बचपन में 8th में तुमको को इंटीरियर वर्ड्स वो करने चाहते थे, इसके लिए। अभी देख अपन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं बोलते कि को इंटीरियर अपने समझ में आता है, समझा। चलिए अब गाइस यहाँ तक है, ठीक है। देख ये अगर x था बेटा, ठीक है, तो तू ये देख, ये ऐसा अलग बस इतना फिगर देख, ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा तेरा, ठीक है गाइस। अभी आगे देखो, अब तुम लोगों के सब एंगल्स आ चुके हैं। अब देखो, अब इसने को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अब मेरे ज़रूरत का ही नहीं है सब कुछ चीज़ें, ये काम का ही नहीं बचा मेरा। अब देखो मेरा एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, ईच 180 माइनस एक्स, एंगल D इक्वल टू एंगल C हो गया, ईच x। तो मेरा ये और ये प्रूव हो गया। अब बच्चा लोग देखो, अब मैं फाइनली यहाँ पे डायगोनल्स बना रहा हूँ ये वाले। नहीं बनाना है, तुम बाद में बना लेना डायग्राम में, तो उसको लगेगा तुम, उसको क्या पता तुमने कब बनाया। तुमको पहले बहुत कचरा नहीं चाहिए था, इसलिए तुमने अभी बनाया। नहीं वो कंस्ट्रक्शन नहीं, पहले से ये ना ABD उसने बोला है बेटा तेरे को, तो ABD का BD तो चाहिए रहेगा ना। अब देखो अब आगे गाइस, इसके आगे क्या हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। देखो AB इक्वल्स टू AB कॉमन, ठीक है, AD इक्वल्स टू BC गिवन था मुझको, और यहाँ का एंगल DAB और वहाँ का एंगल ABC मेरा प्रूव्ड अर्लियर। यह प्रूव्ड अर्लियर नहीं लिखना है तुम लोगों को, तो यहाँ का एंगल, इसको तुम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो, फ्रॉम 2 जैसे ही हुआ बेटा, तो इम्प्लाइज ट्राइंगल तुम्हारा ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल तुम्हारे BAC के बाय SAS हुआ, एंड CPCD से तुम्हारा BD इक्वल टू AC हो गया तुम्हारा CPCD से। एक बार कर लो, मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तुम लोगों को, एक बार कर लो, मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। वो ठीक है ना, बट वो कॉन्ग्रुएंट वही चीज़ होने वाली वैसा है। गाइस एक बार कर लो इतना। हाँ वो कर डालता हूँ मैं इसमें जो। देखना वीडियो, और सुनना, सिर्फ देखना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, वो समझना उसको। नहीं वो तो लिखना ही है उसको। टोटली कितने मार्क का है? 4 मार्क का बेटा है।
थोड़ा फास्ट लिखना। हाँ बेटा तुम्हारे सॉल्ड एग्जाम्पल से बचा है खूब सारे अभी। चलिए अब गाइस बेटा जैसे ये 47 होगा मैं क्वेश्चन आपस में एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे आगे के क्वेश्चन भी कराने हैं। तुम लोगों का संडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम अपना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। मंडे एंड वेंसडे मिला के आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10 to 12 बेटा। नाम लिखा है बेटा? चलिए अब ये देखो अभी क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन में बेसिकली हुआ क्या था, तुम्हें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया गया था, मतलब ये इससे पैरेलल था, क्या था नाम, कार्य ध्यान दे बच्चा, और ये इससे इक्वल था, ठीक है। आप लोगों को जो जो चीज़ें प्रूव करनी थी उससे बेसिकली आपने कंस्ट्रक्शन में एक ये बनाया इससे पैरेलल और इसका एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपने बोला सर ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, कैसे सर, ये और ये पैरेलल है गिवन था, ये और ये पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो पैरेललोग्राम बन चुका है मेरा, लक्ष्य ध्यान दे बच्चा। जैसे पैरेललोग्राम बन गया है तो मेरा ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया है, लक्ष्य ये और ये तो पहले से इक्वल मुझे गिवन था ही, तो मेरे ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, यहाँ तक लाइफ ठीक है। अगर मेरा ये और ये इक्वल हो गया है तो अब x और x ये हो चुका है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब अलग अलग एंगल्स अपन निकाल रहे हैं, अगर ये x है तो ये वाला मेरा 180 माइनस x हो जाएगा, ये अगर x है तो ये वाला x हो जाएगा, ये x है तो ये x हो जाएगा, ये x है तो ये वाला 180 माइनस x हो जाएगा। अब इसको आप इग्नोर कर सकते हो, आपको रब नहीं करना है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये एंगल इक्वल हो चुका था, ये और ये इक्वल हो चुका था, ठीक है। अब कुछ नहीं, तुमने डायगोनल्स बनाए इसके, अब तुमको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। देखो ये तो कॉमन था, ये और ये इक्वल तुम्हें गिवन था। अब देखो ये वाले ट्राइंगल का ये एंगल और ये वाले ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स मेरे ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, CPCD से ये और ये इक्वल हो गए हैं। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? श्योर? किसी को कोई क्वेरीज है प्लीज पूछ लो अभी। एनीवन विद एनी क्वेरीज इन दिस पार्ट? श्योर? अब देखो अब अपन लोग इजी क्वेश्चन पे कह रहे हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल का ही है। एग्जाम्पल नंबर है बच्चा लोग ये 3, ठीक है। हाँ 3 स्ट्रीम, अच्छा एक सेकंड गाइस, सॉरी एक सेकंड गाइस, बेटा इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है इसका डायग्राम ना दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC मेरे इक्वल दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखो AC मेरा बाइसेक्टर है एंगल PAC का, जैसे AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, तो बेटा देखो PAC मतलब ये कोई लाइन होगी, यहाँ पे कहीं तो P होगा, उसका एंगल बाइसेक्टर होगा मेरा AD, ठीक है। और D कैसा है, सच दैट CD और AB मेरे पैरेलल भी दिए गए। देखो एक बार डायग्राम पूरा देखो, एक बार डायग्राम देखो, डायग्राम एक बार समझो। तुम लोगों को ABC एक ट्राइंगल दिया गया है जो आइसोसेलेस है, स्टेप बाय स्टेप उतना किया मैंने, ABC ये और ये इक्वल है। PAC एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, PAC एक्सटीरियर एंगल यही होना पॉसिबल था, कुछ P कहीं पे भी है, यहाँ हो सकता है या और आगे हो सकता है। अब इसमें AD तुमको एंगल बाइसेक्टर बोला है, ठीक है। और D कैसा पॉइंट है बेटा, D कहीं पे भी हो सकता है, बट उसने स्पेसिफाई किया है सच दैट CD और AB मेरा पैरेलल है। समझाए डायग्राम क्या हुआ है अभी? क्या 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 CD पैरेलल दिया हुआ है कोई भी, हाँ। अब गाइस देखो
तुम्हारे ये वाले इसमें उसने क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया हुआ है, एग्जाम में जरूरी है बना के देगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम तुम यूज कर लो अभी के लिए। गिवन देखो, मैं गिवन लिख रहा हूँ, मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा लोग। गिवन में क्या दिया हुआ है मुझे, ए बी इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है ये। और साथ ही साथ में क्या दिया है मुझे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आप लोग वो और ये टू प्रूफ है दोनों इतना लिखो, डायग्राम बनाओ फट से। अच्छा नहीं नहीं, सर ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि गिवन में कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल। नहीं बच्चों गिवन थोड़ी है तुझे, तुझे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, फिर तुझे जब वो होगा, वो गिवन नहीं है ना, तूने थियोरम से लाई ना बच्चा वो चीज़। और टू प्रूफ में क्या है? ये दो है, एक ये और एक ये। अब देखिए गाइस, प्लीज एक बार देखो, अब ध्यान दो। देखो अब मैं पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सोल्यूशन लिखेंगे अपन लोग। ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब ये x और ये x हो जाएगा उससे आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण। ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा y एंड y। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद करो, एक ट्राइंगल के अंदर अगर ये लाइन में खींच देता हूँ तो ये एंगल इज इक्वल टू ये प्लस ये टाइप होता था, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैंने ये खींच दिया है तो ये इज इक्वल टू ये प्लस ये हो जाएगा। तो जैसा खुशबू बताई अभी, क्या सर ये y था, ठीक है। तो ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2y हो जाएगा, कटा कटा तो x इक्वल टू y हो गया। जैसे x और y इक्वल हुए, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए, तो उससे क्या हुआ बेटा, मेरा ये और ये पैरेलल बन गए, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और जैसे ही वो पैरेलल हो गए, ये और ये तो बचपन में ही पैरेलल था, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, वही प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। हाँ बोलो। तो सर AB और CD पैरेलल था, तो फिर पैरेललोग्राम भी बना। बच्चा ए बी और सी डी ही पैरेलल था ना, और क्या बता तेरे को था। तो वैसा तो होता है ना, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, इक्वल नहीं पता था ना तेरे को, समझा। हाँ बच्चा ये और ये पैरेलल पता नहीं है ना तुझे, तूने पैरेलल प्रूफ किया उस एक्चुअल में, ठीक है। एक बार देखो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तुमको और समझ में आएगा। हाँ बोलो। ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये प्लस ये होगा, शांत, समझा क्या हुआ है। हाँ अब गाइस देखो, सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है इसका। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी मेरे को गिवन था, विच इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल सी ए डी, लेट एंगल सी ए डी बी इक्वल टू वाई, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल पी ए डी। ये बच्चा लोग मुझे गिवन था, लिखो मत अभी, रुक जाओ। विच इम्प्लाइज एंगल पी ए डी भी मेरा y के बराबर हो चुका है, ये हो गया है, ही रुक जा। अब देखो मेरा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण, करेक्ट। देखो ये प्लस ये इक्वल टू ये हो गया, विच इम्प्लाइज x प्लस एक्स इक्वल टू 2y, 2x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू y हो चुका है मेरा।
एक्स इक्वल टू वाई हुआ है, मतलब बेसिकली एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी हुआ है। अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ है, इसका मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्या बढ़िया है लाइफ। अब जैसे ये हो गया है, बट मेरा ए बी वो तो ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, ये गिवन था, तो इम्प्लाइज ए बी सी डी बिकम्स अ पैरेललोग्राम। समझा है क्या हुआ है? क्या बेटा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया ना तेरा। देख तेरा ये इससे पैरेलल हो गया है और ये वाला इससे पैरेलल हो गया है। समझा क्या हुआ है? हाँ तनीषा, तनाया, हाँ डी डी सी ए नहीं हो अच्छा मेरा, मैंने बी सी ए लिखा है बच्चा हो। नहीं पता था, नहीं अपने को प्रूव ही तो वही करना है बेटा। क्या इक्वल टू वाई, तो दिमाग लगाना क्या होगा। तो फिर तुम्हारे को क्या हैंडराइटिंग क्लास में बिठा रहा हूँ क्या मैं? हाँ कोठारी पा एंड पा, शांत रहो। भाई समझा ये क्या हुआ है? बेटा जिन लोगों का हो गया दे कैन लीव विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास। और सुन लो बेटा, कल बायो है, परसों आप लोगों का 8 to 10 सेशन होगा, जिसमें हमारा ये तो एक्सरसाइज, अच्छा 10 to 12, जिसमें तुम्हारा ये तो कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। साथ ही साथ में तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम शुरू हो चुका होगा। ओनली मैथमेटिक्स का रहेगा ट्यूसडे को, फिर अपन या मंडे को, अगर जो भी एक दिन अपन लोग ओनली फिजिक्स का रखने वाले हैं फिर, ठीक है? कल बायो के साथ ही बैठना ही है, तो मैम इसलिए फोटो क्लिक की हुई है।